Hello everyone. So I hope you are liking the JEE Main वन शॉट वीडियो जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली. आई होप इससे आपकी JEE Main की प्रिपरेशन में काफी अच्छी हेल्प हो रही है आपको. तो हम मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स तो हमारे ज्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए. हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. तो आज हम करेंगे वेक्टर्स का रिवीजन, राइट. वेक्टर्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज कर लेंगे और एक दो स्मॉल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि इट विल गेट इजियर फॉर यू टू हैव अ फाइनल रिवीजन ऑफ द वेक्टर्स चैप्टर. ओके, नाउ तो वेक्टर्स जब स्टार्ट करते हैं तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी, यू नो ऑलरेडी दे आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड सम आर डिवाइडेड इनटू वेक्टर्स एंड सम आर स्केलर. ओके, एंड जो वेक्टर्स में जो हमारा मेन डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर्स में वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होता है. ओके, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब भी वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, जब भी हम कोई वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर उठा रहे हैं, देयर इज ऑलवेज विल बी अ मैग्नीट्यूड होगा एक उसके साथ और एक डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो जो जो क्वांटिटीज है जो वेक्टर्स है, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट अभी तक पढ़ा होगा आपने, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी है, जैसे फोर्स है ना. तो जब भी हम कोई ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इन सबको हम जब डायनामिक्स और 2D में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उनसे पहले हम वेक्टर्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज वेक्टर बेसिकली हमें क्या हेल्प करेगा? डायरेक्शन फिगर आउट करने में. ओके, तो इसीलिए स्टार्टिंग का पूरा जो क्वेश्चन होता है हमारा वेक्टर का वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, राइट. तो जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? मान लो कोई ये वेक्टर है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से एंड यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन मीनिंग एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन डिफाइंड है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1. ओके, सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्यों दिखाया है कि जो ये ए है हमारा वेक्टर, उसका जो डायरेक्शन है इस यूनिट वेक्टर वाली डायरेक्शन के साथ है. तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ arrowhead that shows the direction. This can be like this or somewhat like this. ठीक है, जिसमें it always will be represented by arrow and the head length will be your magnitude of the vector and arrowhead क्या होगा? डायरेक्शन शो करेगा आपका. ठीक है, तो ये जो एरो है दिस शोज द डायरेक्शन. दिस इज ये वाली डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, or you can say south direction, whatever you are wanting to define this direction as, right. And this whole length is your magnitude. okay, अब इसमें क्या होता है, इसको अगर हम दिस सेम वेक्टर, मान लो ये जो वेक्टर है इस 5n कैप. ओके, अगर तो हम इसको पैरेलल चलाते रहेंगे, इसी के पैरेलल रखते रहेंगे, तो दिस वेक्टर विल नॉट चेंज. दिस विल बी सेम एज 5 मैग्नीट्यूड एंड n कैप डायरेक्शन का. बट अगर इसको हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, स्लाइटली ऐसा मूव कर देंगे या ऐसा मूव कर देंगे, द होल quantity will change, this whole thing will change. It is not a 5 n cap vector, 5 n cap vector anymore. okay, ये दूसरा वेक्टर बन जाएगा अब. ठीक है, तो इसीलिए जब हम कोई भी वेक्टर्स को इक्वल एंड ऑपोजिट बोलते हैं, there are two most important conditions you need to note down or you need to know, or you know, right. so A और B कब वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? ऑब्वियसली जब इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम बार बार मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं. और नेक्स्ट मोस्ट थिंग इज डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम. ठीक है, ये क्लियर है?
राइट। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि ये जो एरो है ये इसको हम एरो को हेड बोलते हैं एंड इसको हम इसका टेल बोलते हैं, ठीक है। दिस वाज स्मॉल थिंग। अब ये तो हमें समझ आ गया कि दे शुड बी व्हाट इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। दिस इज हाउ वी डिनोट मैग्नीट्यूड। आई होप ऑब्वियसली ये तो पता ही है तुम्हें, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, मतलब ए और बी की वही डायरेक्शन होनी चाहिए, ए की भी डायरेक्शन वही होगी और सी की सेम बी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और यू कैन से ए कैप और बी कैप की डायरेक्शन, ए कैप और बी कैप क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतना क्लियर हो गया। अब जो दूसरी बात करते हैं हम वो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तुम्हारे एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना, ओके, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस में वेक्टर्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, और जो वाई एक्सिस में होते हैं उनको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे हो गए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लाइक, ठीक है। जो अभी हमने ये वाले करे थे 5 एन कैप टाइप्स, ये हमने डिफाइन करे हुए थे, हमें पता था, या फिर क्वेश्चन में कभी दिया होता है कि दिस वेक्टर इज दिस टाइप, राइट। एन कैप कैन वेरी, और एन कैप का भी हम आगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है 2,3, ओके। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, आर वेक्टर ए शुड बी रिप्रेजेंटेड इस पॉइंट पे 2i कैप प्लस 3j कैप के थ्रू ये रिप्रेजेंट होगा। मीनिंग देयर बाय दिस इज ax में जो इसकी वैल्यू है प्लस इसकी जो ay में वैल्यू है, ओके। ax, राइट। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब ये वेक्टर क्या है आपका, फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट, ओके, विद एरोहेड दिस। तो इसका मैग्नीट्यूड यहां से अब निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ओके, ठीक है। तो चलो इतना तो हमें समझ आ गया अब, ओके। का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 13√13, राइट। अब क्या होता है, हमें कभी ऐसे ही ये जो हमने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन करा है कि 2i कैप है 3j कैप है, मतलब एक्स एक्सिस में क्या है, ये 2 यूनिट्स है और y j कैप में 3 यूनिट्स है, राइट। तो इसमें आपका ये क्या हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। दिस इज योर ax, ay, okay, and this is your arrowhead, and this that especially this line from origin to a point oa is the graphical representation of your vector on what, on coordinate axis obviously, right, graph। अब मेन पॉइंट क्या है, जब ये जो हम कंपोनेंट्स निकालते हैं वेक्टर्स के तब हमें कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती है, राइट। तो फिर कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट्स कब निकालते हैं, जब हमारे ग्राफ पे ऑलरेडी एक वेक्टर दे रखा है, मान लो हमारे ग्राफ पे एक वेक्टर दे रखा है, इट इज एन एंगल व्हाट, थीटा, ठीक है। और हमें ये बोला है कि क्या कहते हैं, ये वेक्टर ए है एट एंगल थीटा पे, राइट। तो हमें तो ये पता है कि जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, ए मॉड होगी, राइट। और जब हम इसका कंपोनेंट बनाएंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स एंड ए वाई, राइट। तो इस केस में जो हमारा ए एक्स होगा वो ये वाला पार्ट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो ये कितना हो गया, ए मॉड ए cos theta, and same goes with y axis के along mod a
साइन थीटा। यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट? ट्राइंगल में जो ये लेंथ होगी वो इसी के बराबर होगी, ए वाई के। ओके, और ये वाला जो बेस है ये ए कॉस थीटा के बराबर है, और मॉड ए तुम आपको पता है, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं, आर ए एक्स इज ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज ए साइन थीटा। तो ये तो आपका हो गया ग्राफ में। अगर इसको कोऑर्डिनेट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई j cap, where ax and ay are the components of the vector a, or you can say mod a cos theta I cap plus mod b sin theta I j cap, right? I cap is for x axis and obviously j cap is for y axis, right? ठीक है, तो अब ये तो आपका हो गया बेसिक, जिसमें हमें पता चल गया कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम ऑन कोऑर्डिनेट एंड ऑन ग्राफ, ठीक है? अब बाय चांस अब क्या है कि वेक्टर्स के हमने तो देख लिया कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्स वाई एक्सिस। सेम अब क्या करना है, हमें इनके ऑपरेशंस देखने कि हम इनको ऐड कैसे करते हैं। जब हम स्केलर्स को ऐड करते हैं वी डायरेक्टली राइट 2 + 3 = 5, राइट? बट जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, व्हेन आई से a + b या कभी a × b, तो इन सब के हम क्या देखेंगे, अभी कंसेप्ट्स देखेंगे, राइट? तो सबसे पहला आ गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर। मतलब कि किसी स्केलर नंबर, किसी स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर के साथ। ओके, तो वेक्टर में ऑब्वियसली वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड होता है और अपना क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना? ये स्केलर क्वांटिटी है, जो स्केलर नंबर है, ये हमारे मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे यू नीड टू राइट 2। वी नो, हमें दो चीजें पता रहती हैं कि मान लो कोई स्केलर k है विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज पॉजिटिव ऑब्वियसली, सो इट विल गिव अस k a वेक्टर, राइट? और ये जो पूरा हमारा आंसर आया है, जब हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, k a, राइट? a के मैग्नीट्यूड के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड डायरेक्शन वुड बी सेम एज दैट ऑफ जो a कैप की है। ओके, जो a कैप की है, या a बोल सकते हैं हम, a यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। अगर तो ये स्मॉलर देन 0 होता तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, राइट? बट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, k का मॉड इंटू a का मॉड। k का मॉड मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द k ले रहे हैं, राइट? बाय बिकॉज आवर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, अब इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू a वेक्टर, और यू कैन से a कैप, राइट? लेट्स सी एग्जांपल, इफ आई हैव अ 5 न्यूटन का फोर्स है, इज इन दिस डायरेक्शन। आई एम सेइंग एक नया फोर्स है जो इसके 2 टाइम्स -2 टाइम्स है, चलो ठीक है ना? तो मैं कह रही हूँ -2 इज अ स्केलर जो हमारे 5 न्यूटन के फोर्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड 10 बना रहा है यहाँ पे। बट अब डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। तो हम या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे -10 न्यूटन, तो माइनस इज शोइंग दैट दिस डायरेक्शन इज in this direction as magnitude of 10 newtons. I hope ये इतना क्लियर है। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट? अब वेक्टर एडिशन पे जाते हैं। हाउ डू वी ऐड वेक्टर्स, एंड वी नो फ्यू टर्म्स व्हेन वी ऐड वेक्टर्स, राइट? तो एक तो आपका होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक होता है आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? तो ट्रायंगल जो लॉ है वेक्टर एडिशन का, उसमें हम क्या करते हैं, मान लो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है? मान लो आपके पास कोई a वेक्टर है एंड एनी वेक्टर b, ऐसे है, राइट? तो हम किसी एक को फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं, किसी दूसरे को सेकेंड वेक्टर मान लेंगे ऑब्वियसली। फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, इसके हेड से, इसका हेड क्या है, एरो वाला पोर्शन, सेकेंड वेक्टर का टेल ऐड कर देते हैं, राइट? एंड फिर जो हमारा
रिजल्टेंट होगा जो फाइनल आंसर होता है वो कैसा होता है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर विच विल बी योर फाइनल रिजल्टेंट। ओके, आई होप ये समझ आ रहा है। तो वेक्टर एडिशंस में देयर आर डायरेक्शंस, हेंस वी हैव डिवाइज्ड डिफरेंट वेज। कुछ ट्रायंगल लॉ के थ्रू हो सकते हो, कर सकते हो तुम, या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कर सकते हो, सेम होता है, अभी देखेंगे। प्लस कंपोनेंट एडिशंस, वो अब फिर से हम करेंगे थोड़ी देर में। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, हम इन दोनों के टेल्स को जोड़ देते हैं, ए एंड बी, एंड देन हम क्या करते हैं, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। इस पैरेललोग्राम में फिर हमारा जो ये डायगोनल होगा टेल से, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर, यहाँ पे a प्लस b वाला वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप इतना क्लियर है। ओके, चलो तो इसकी लाइंस लिख लेते हैं, सबसे कॉमन बेसिक है। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सेकेंड वेक्टर है, राइट। इफ वी जॉइन head of first vector second vector, ठीक है, अगर हम फर्स्ट की हेड को सेकेंड की टेल से ऐड कर दें तो देन the vector from tail of first vector to head of second vector, ठीक है, represents resultant vector। ओके, इतना समझ आ गया। चलो, अब दोनों में एक ही होता है, दोनों का हम फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। ये देखो, एक आपने बना दिया, ए ऐसे करा है एंड बी ऐसे करा है, तो ये ए का मॉड हम अभी लेंथ उठाते हैं फॉर मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहां से आप देखोगे दिस विल बी आर होल, आर मैग्नीट्यूड, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस डी। तो ये जो बी सी हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये तो बी मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली, दिस इज व्हाट, बी मैग्नीट्यूड, और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे थीटा एंगल के बारे में। लेट्स से द एंगल बिटवीन देम एंड दिस इज थीटा, एंड वी नो ये जो लेंथ होगी फिर BC, ये होगी तुम्हारी बी साइन थीटा, एंड ये वाली जो बी और सी के बीच में होगी वो होगी बी कॉस थीटा, राइट। तो ADC तो आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड आर इज हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से तो इजीली निकाल सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी, यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। ओके, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, आंसर आ गया। एंड व्हाट इफ द डायरेक्शन इज आस्क्ड, ठीक है, अगर डायरेक्शन पूछ लिया तो डायरेक्शन किसके टर्म्स बता दें, किसी एक के वेक्टर के टर्म्स में हम क्या ले लेंगे, एंगल ले लेंगे। तो मान लो ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है ना। अब तो tan अल्फा क्या हो गया आपका, बी
साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। हमारा अल्फा हो गया tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। राइट, अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल बना रहा है ये कौन से वाले वेक्टर के साथ बना रहा है? a वाले वेक्टर के साथ। तो वी विल राइट r is making an angle of अल्फा, यहां से जो निकलेगा आंसर विथ वेक्टर a। ठीक है, इतना क्लियर है? दिस इज फॉर डायरेक्शन। तो ये तो इतना आपको क्लियर है, ये तो सिंपल सा था, राइट। सेम यहाँ पे भी ऐसे निकालते हैं, इसको हम नीचे तक एक्सटेंड कर देते हैं एंड दिस इज आर बी। ओके, तो यहाँ से भी आपका क्या निकल सकता है? सेम रिजल्ट निकलेगा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है पैरेललोग्राम के साथ। ओके, अब देखो यहीं से एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो इसी का, एंगल का, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसा होता है? हम क्या कर लेते हैं, जॉइन द टेल्स, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लाइक हमने कहा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो हमने इन दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर लिया, इसको पैरेलली आगे मूव करा, इसको पैरेलली पीछे मूव करा टेल्स तक ले जाने के लिए, एंड ये क्या हो गया आपका एंगल थीटा हो गया। ठीक है, व्हाट इफ आर वेक्टर इज लाइक दिस बी एंड ए इज लाइक दिस, तो फिर से हम इसका टेल ऐड करते हैं एंड दिस टाइम आवर एंगल इज दिस वन। ओके, तो एंगल क्लियर हो गया, तुम्हें रिजल्टेंट समझ आ गया, एंड लेट्स डू आवर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या है कि F1 एंड F2 आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। सी यू आर ऑलरेडी, तुम्हें क्या दे रखा है इसमें? 120 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, तो दिस इज योर F1 मान लो, एंड 120 डिग्री समवॉट लाइक दिस इज योर F2। ठीक है, तो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है। नाउ इफ वन ऑफ देम इज रिवर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बिकम्स √3 टाइम्स। ठीक है, अब किसी एक को भी अगर हम रिवर्स कर देंगे तो जो नया मैग्नीट्यूड होगा वो √3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन बन जाएगा। ठीक है, ये जो अभी हमारे सामने है, फाइंड F1 का मॉड डिवाइडेड बाय F2 का मॉड, मैग्नीट्यूड्स के बीच का रेशियो निकालना है। इट इज सिंपल, एक तो हमें क्या है, पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हमें आता है वो निकालना। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो R1 से रिप्रेजेंट कर दो दैट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120, है ना? ठीक है, अब जो नया वाला हमारा मॉड है वो बोल रहा है दैट इज √3 टाइम्स ऑफ R1 है, ये भी क्लियर है, राइट? ठीक है, अब जब मान लो कोई एक चीज क्या हो गई, इसमें से हमने ये 120 था, इसमें से एक चीज हमारी रिवर्स हो गई। चलो हमने F2 को रिवर्स कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई जब F2। ठीक है, अब ये एंगल क्या हो गया इनके बीच? 60 डिग्री हो गया, राइट? तो हमने क्या लिख दिया, R2 इज इक्वल टू √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ F1 F2 cos 160, सॉरी, ठीक है, राइट, cos 60 है ये। ओके, तो इधर देखो, इन तीनों को यूज करते हैं, इसको स्क्वायर कर दो तुम दोनों साइड एंड फिर इक्वेट कर दो, तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? R2 ये है। ठीक है, लेट्स सी, R2 इज, R2 का स्क्वायर कर दिया तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर
प्लस 2f1 f2 cos is हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1, यहाँ ध्यान से करना है सॉल्व, f2 माइनस 1/2, राइट, दिस इज cos 120, cos 180 माइनस 60 एंड माइनस cos 60, ओके। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ गया, ये 3 टाइम्स है, ओके। यहाँ से आ गया तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ f1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, 2 टाइम 2 तो 2 कैंसिल हो गया एंड यू विल बी गेटिंग 3f1 f2 एंड ये वाला भी इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में f1 f2, ठीक है, 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, ये अब क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है आपका 2f1 एंड f2, ओके, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ये। सो वी विल राइट f1 प्लस f2 मॉड है, ये सारा मैग्नीट्यूड ही चल रहा है, बी प्लस में नहीं है, ऑब्वियसली माइनस में है, ठीक है, प्लस में नहीं है, माइनस में चल रहा है ऑब्वियसली, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, f1 mod is equal to f2 mod and hence our ratio is of 1, okay, is it clear? It was a small one, थोड़ा सा बस हमें एंगल ध्यान में रखना था, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है दो वेक्टर्स का। अब क्योंकि हमें पता है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो थीटा पे वैरी करता है, राइट, r को जब मैक्स होना है हमारे, तो इसके लिए हमारा cos थीटा क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, और cos थीटा मैक्स कब होता है, जब पॉजिटिव 1 होता है। तो इस पॉइंट पे हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा वुड बी 0 डिग्रीज, राइट। तो अब क्या आ गया, जो तुम्हारा आर मैक्स होगा वो कितना लिख सकते हैं, डायरेक्टली ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, ओके, है ना, और डायरेक्शन दोनों की क्योंकि 0 डिग्री है तो दोनों की सेम है, ठीक है। अब आर मिन के लिए क्या करेंगे, आर मिनिमम के लिए हमारा जो cos थीटा होना चाहिए वो भी मिनिमम होना चाहिए। When is it minimum, कब है मिनिमम, ये cos थीटा जब -1 होगा, सिंपल, थीटा शुड बी 180 डिग्रीज एंड आर मिनिमम वुड बी व्हाट। अब यहाँ पे देखो, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड में से जो भी ग्रेटर होगा उसको ऑब्वियसली उसके हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे and our answer should be positive, hence whole mod, okay, because हम r जो मिनिमम है उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, we are not taking the direction, okay, तो डायरेक्शन क्या होगी, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है, is it clear? यहाँ से पता चलता है अगर वेक्टर्स हमारे दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो रहे हैं, सिंपली ऐड होते जाते हैं, हम सिंपल स्केलर एडिशन कर सकते हैं, राइट, अगर एक ही डायमेंशन में है, और अगर ऑपोजिट में है तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में होगा उसका, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा फिर a mod माइनस b mod, ठीक है। और अगर हमारा 90 डिग्री पे होगा तो cos थीटा क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है, cos थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। तो उस पॉइंट पे हमारा जो मैग्नीट्यूड हो रहा है वो कितना हो रहा है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
simple this, right? This would be somewhat looking like a hypotenuse. Okay, now अब देखते हैं हम steps to add vectors using component. अगर बाय चांस हमारे पास more than 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स साथ में हैं, तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे? ओके, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे ये देखते हैं। तो स्टेप 0, सबसे पहले स्टेप 0, सबसे पहले क्या? स्टेप 0 क्या करना है? जॉइन द टेल join the tail of all vectors, सारे वेक्टर्स के टेल ज्वाइन कर लो। एंड जस्ट आपके पास ए वेक्टर ऐसा जा रहा है, बी वेक्टर ऐसा जा रहा है, सी वेक्टर ऐसा जा रहा है, तो सबके, अच्छा तो बाय चांस आपके पास ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ए वेक्टर जा रहा है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे, सी वेक्टर है, तो सबके टेल्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, ठीक है। अब कैसे टेल्स ज्वाइन करोगे? देखो, तो ए इसको उठा लो, ए ऐसा चला जाएगा इस टेल पे और सी ऐसे आ जाएगा, राइट? दिस इज हाउ वी जॉइन द टेल्स। ओके, स्टेप अप 1, चूज अ कन्वीनियंट, एक कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लो, ठीक है, ताकि आपको क्या करना पड़े, ज्यादा कंपोनेंट्स निकालना ना पड़े। अभी देखते हैं एक्सिस such that maximum number of vectors क्या करे, lie along those, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, तो कौन से एक्सिस मान लो चूज कर सकते हैं? इसको चूज कर लो, राइट, ए वाले वेक्टर को। तो हम ये दोनों क्या करेंगे? एक्सिस चूज करेंगे। ओके, फिर हम इन जो बाकी वेक्टर्स है उनको कंपोनेंट्स लिख लेंगे। अब ये हमारा क्या है? स्टेप सेकेंड, रिजॉल्व ईच वेक्टर along the x and y axis। ओके, तो रिजॉल्व कर लिया। स्टेप थर्ड क्या हो गया? राइट रिजल्टेंट और फाइंड रिजल्टेंट along each axis, ठीक है। तो हम हर एक एक्सिस में रिजल्टेंट निकाल लेंगे फाइनली। लाइक अब वो वाला पॉइंट आ जाएगा जिसमें हम देखते हैं कि एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में वी हैव वेक्टर समवेयर लाइक वन डायरेक्शन और टू सेकंड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उनके मैग्नीट्यूड्स के अलॉन्ग उनको क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग उनको फाइंड आउट कर लेंगे रिजल्टेंट। स्टेप 4 क्या है? अब नेट रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है, नेट क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड गेट मच मोर फेमिलियर विद इट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, वी हैव वेक्टर्स ऑफ 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 5 न्यूटन अगेन, राइट। अब देखो अलग अलग डायरेक्शन में है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें हमारा? जॉइन द टेल्स। लेट्स जॉइन द टेल। अब देखो इसमें एक वेक्टर है जिसके टेल्स हमने जॉइन करने हैं 15 न्यूटन का। एक तो आपका 5 न्यूटन ऐसे जा ही रहा है, ठीक है, एक आपका ऐसे जा रहा है और यह आपका ऐसे जा रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में है 15। ओके, सारे हमने नोट कर लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, नाउ अब देखो कोऑर्डिनेट मैक्सिमम से मैक्सिमम जाए, तो ये जो एक्सिस है इसको चूज करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हमारे क्या लाई कर रहे हैं, वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। देखो 5 10 और अगेन 5 वाला, 15 वाला हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा जस्ट, ठीक है। नाउ फॉर 15 ऑब्जर्व द एंगल, दिस वाज 53, दिस इज आल्सो वर्टिकल, दिस हॉरिजॉन्टल के साथ 53, ठीक है। तो 53 का अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? एक्सिस के बाद
हमें रिजॉल्व ईच वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमें कौन सा इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स और वाई एक्सिस में? चलो इसको x मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं। तो 15 को इसके अलोंग करेंगे तो हमारा 15 cos 53 आ जाएगा, और इसके अलोंग करेंगे तो 15 sin 53 आ जाएगा। ठीक है, अब अलोंग एक्सिस सॉल्व करना है। क्या करना है? रिजॉल्व करने के बाद अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हर एक के अलोंग हमें रिजल्टेंट निकालना है। नाउ लेट्स डू दिस। ठीक है, अब ये एक ही डायमेंशन में आ गया। एक्स एक्सिस में जो था कौन सा था? 5 वाला। 15 वाला क्या हो गया? 15 sin 53 इज योर राइट। 15 sin 53 इज 4/5 एंड दिस इज 12। तो यहाँ पे 12 मैग्नीट्यूड का है और यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड का है। तो यहाँ पे कितना बचा आपका? 12 minus 5 which is 7 मैग्नीट्यूड का। यहाँ पे आपका हो गया 15 मल्टीप्लाई 3/5 9। यहाँ पे ऑलरेडी 10 था, उसी डायरेक्शन में 9 का भी है तो 19 आ गया, राइट। और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके क्या है? 5 वाला है। ओके, तो अब हमारा आ गया यहाँ पे आंसर, दिस इज 7, दिस इज 14। तो ये हमारे एक्सिस के अलोंग आ गया। ओके, तो हमने फाइनली वाई एक्सिस में जो हमारा रिजल्ट आया 14 आया और जो एक्स एक्सिस में आया वो 7 आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। अब हमें पता है रिजल्टेंट ये होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे? √7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, which will give me 7√5. Okay, and what if they have asked angle? तो मैंने क्या कर लिया, जो y एक्सिस के साथ है एंगल क्रिएट कर लिया ताकि मैं आराम से बता सकूं कि जो मेरा एंगल है tan अल्फा वो कितना है? 7/14। अल्फा इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो our vector, resultant vector is of magnitude 7√5. Okay, making an angle of alpha which is tan inverse 1/2 with vector, कौन सा वेक्टर? यहाँ पे जो 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर था, राइट, y एक्सिस में लाई कर रहा था, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10। ओके, तो डायरेक्शन भी दिखा दिया हमने और हमने सॉल्व भी कर लिया। आई होप ये इक्वल हो गया, यहाँ पे समझ आ गया होगा। हमने क्या कर दिया, इनको फाइनली एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि हमें पता था जब भी दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे होते हैं तो क्या करते हैं, ये जो हमारा आंसर आता है दिस इज ऑलवेज √(x² + y² का मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, इज इट दिस मच क्लियर? राइट। नेक्स्ट जो ऑपरेशन आ गया आपका वेक्टर्स पे वो है आपका वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, तो वेक्टर एडिशन को हम लिखते हैं, एक तो हमने ऑब्वियसली कंपोनेंट मेथड जैसे हमने देखा था सब्ट्रैक्शन में, वैसे हम एडिशन में भी यूज करेंगे फर्स्ट। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ से भी देखेंगे एक। ओके, एंड एक थर्ड छोटा सा वो हम देख सकते हैं डायरेक्शन के लिए। सो पहला जो देखते हैं हम वो देखते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या है, हमने क्या पढ़ा था, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो a + b ऐसे लिखते हैं। एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम, मान लो a इस डायरेक्शन में है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर ऐसे ऐड करते हैं एंड दिस इज योर रिजल्टेंट, राइट। नाउ अब हम कह रहे हैं कि a - b करना है। ठीक है, कोई वेक्टर है जिसका आंसर हमें निकालना है a - b सब्ट्रैक्शन से। तो वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस, राइट, a + -b। ओके, तो हमने जो b वेक्टर है उसको ऑपोजिट करके लिख देंगे, उसके थ्रू हम आंसर निकाल सकते हैं, राइट। अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो हमारा b वेक्टर है उसका डायरेक्शन तो ये है ना, इसका ऑपोजिट कैसा होगा, 180 डिग्री इसी के इस डायरेक्शन में -b होगा, राइट। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, -b। अब जो हमारा रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक, तो दिस इज आवर a + -b रिजल्टेंट।
ओके, और यू कैन से a माइनस b। ये समझ आया? तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल वैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट। अब देखो इसमें एंगल देखो कैसे चेंज हो गया, इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो क्या था, इट वाज दिस थीटा, राइट। अब जो ए और बी के बीच में जो एंगल हो गया वो ये हो गया, दिस इज 180 minus theta. So you need to be a bit careful when you are taking the angles between the two vectors. अब हम जो एंगल लेंगे वो a और माइनस b वाले वेक्टर के बीच में लेंगे, ना कि a और b वाले, ठीक है। नाउ a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos 180 minus theta, ठीक है। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा डायरेक्टली। आई होप ये समझ आ गया हो कि हम b को क्या कर देंगे, ऑपोजिट में लिख लेंगे। व्हाट इफ अगर हमें ऐसे लिखना हो इसको कि r इज b माइनस a, तो क्या करेंगे, a को फ्लिप कर सकते हैं, माइनस a को फ्लिप कर देंगे, a को सॉरी माइनस ऑपोजिट कर देंगे माइनस a, तो हमारा b क्या है, b इज लाइक दिस, राइट, इन दिस डायरेक्शन। a वॉज इन दिस डायरेक्शन, a अब किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर वाले माइनस a, ठीक है ना। तो माइनस ए ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये फर्स्ट वेक्टर है, उसके हेड से सेकंड का टेल, एंड दिस वुड बी योर आर। ओके, तो समझ आ गया, ये देखो दोनों, इन दोनों का देखो पैरेलल ऑपोजिट दिखा रहे हैं, है ना। तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन दिस है। ये क्लियर है इतना, आई होप इतना क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि P मैग्नीट्यूड दे रखा है किसी वेक्टर का, एंड Q मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंड थीटा भी दे रखा है उन दोनों के बीच वेक्टर्स के, ठीक है ना। दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q, you are given, this is your Q, ओके। तो इसके बीच में 60 डिग्री दे रखा है, राइट। अब हमें निकालना क्या है, P माइनस Q निकालना है, ओके। तो माइनस Q के लिए क्या था, हमने इसको P प्लस माइनस Q कर दिया था, कर देते हैं इसको माइनस क्यू ये हो गया हमारा डायरेक्शन। अब एंगल क्या हो गया, 120 डिग्रीज, ठीक है। तो पहले तो P माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट है वो P माइनस क्यू का निकालना है हमें, विच विल बी P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2P and Q, and what is the angle between them, 120, ओके। आ गया आपका आंसर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कॉस 120 कितना था, 180 माइनस 60, राइट, एंड माइनस 60 हो जाता है, फिर माइनस कॉस 60 हो जाता है, विच इज विल गिव अस माइनस 1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 प्लस 9 माइनस 15, which will give us √19. ओके, दिस इज योर मैग्नीट्यूड P माइनस Q। अब हमें एंगल पूछा है, ठीक है, विथ P। तो एक चीज ध्यान देना, जब हमने tan अल्फा निकाला था, हमने क्या करा था, P sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। तो ये अल्फा किसके साथ था, विद A वेक्टर, राइट। जब A वेक्टर के लिए लिख रहे थे तब नीचे मैग्नीट्यूड एक ही बार रिपीट हो रहा था और ऊपर B भी आ रहा था, राइट। B का साइन cos थीटा और sin थीटा ले रहे थे। जब हमें यहाँ पे सेम क्या करना है, विथ P निकालना है, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ P का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे और बाकी जगह पे क्या होगा, माइनस Q का मैग्नीट्यूड यूज कर रहे होंगे, and this would be sin theta, this would be your cos theta. तो अल्फा would be tan inverse Q का कितना है 3 sin
कितना है 120 डिग्री, राइट, भूलना नहीं है इसको। साइन 120 है, साइन 60 हो गया, तो 3√3 हो गया, √3 डिवाइडेड बाय 2, एंड नीचे हो गया हमारा 5 प्लस Q3 माइनस Q है ऑब्वियसली, 3√3 divided by, no, not √3, wait, this is your 3 multiply minus 1 divided by 2, okay, तो आपका आंसर आ गया tan inverse 3√3 divided by 7, and this is what with P वाला पिक्चर, ओके, क्लियर है ये, दिस मेथड इज क्लियर, राइट। अब इसको कंपोनेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर कंपोनेंट के थ्रू करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया ट्रायंगल लॉ, अब हम इसी को कंपोनेंट्स के थ्रू करते हैं। कंपोनेंट में क्या करते थे, हम दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते थे, राइट, तो इतने सारे स्टेप्स लिखे थे, दोनों के हम क्या करते हैं, टेल्स को ऐड कर लेते हैं, वी हैव आवर P, we have our Q in this direction, but क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, माइनस Q ले रहे हैं, तो हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे, ये वाला डायरेक्शन लेंगे, ओके, अब ये वाला ले लिया, तो अब हम करते हैं कंपोनेंट्स, दिस वाज गिवन 5, दिस वाज गिवन 3, एंड ये कितने एंगल पे था 60, तो आपका ये 60 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 cos 60 एंड ये आ गया आपका 3 sin 60। अब ऑब्वियसली इसके बाद क्या करते हैं, अलोंग द एक्सिस रिजॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 5 और 3 cos 60 कितना हुआ 3/2, राइट, तो इधर आपका आ गया 5 minus 3/2 which will give us 7/2, okay, and this direction 3 sin 3√3/2, तो इसका जो ओवरऑल हमारा फिर रिजल्टेंट आएगा, अब क्योंकि ये दोनों क्या हो गए हमारे 90 डिग्री पे आ गए, तो रिजल्टेंट तो इजी होता है निकालना, दिस वुड बी 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भी आपका क्या आएगा, सेम रिजल्टेंट आएगा √19, और अब क्योंकि P की डायरेक्शन ये थी, तो आप क्या निकाल सकते हो, अगेन अल्फा निकाल सकते हो, और अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा क्या आएगा, हाइट अपॉन में बेस, हाइट क्या है 3√3/2 डिवाइडेड बाय 7/2, अल्फा इज योर tan इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाय 7, ओके, तो सेम आंसर आया, राइट, कौन सा इजी था, दिस कंपोनेंट मेथड वाज मच इजियर, इसमें तो इतना सारा हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, राइट, तो ऑब्वियसली दिस वाज अ वे, अनदर वे। अब एक और तरीका है वेक्टर जब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं, थर्ड वे क्या है, ये हमारा कंपोनेंट था सेकंड तरीका, ठीक है, थर्ड क्या है, हम जॉइन द टेल्स, ठीक है, ये हमारा A था और ये हमारा B था, राइट, और हमें क्या निकालना है, A माइनस B, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस डायरेक्शन इज आर A माइनस B, so we can say vector from head of B to head of A will give us A minus B, ठीक है, इट्स लाइक फाइनली किसके हेड पे आ रहा है, A के, तो दैट जो फाइनल है वो पहले आ रहा है, और जो जहां से इनिशिएट हो रहा है जिस वेक्टर के हेड से, उसको माइनस पीछे लिख देंगे, तो इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि B माइनस A निकालना है, तो B माइनस A सिंपली ये वाली डायरेक्शन हो गई, ऑब्वियसली फाइनल इज
बी एंड इनिशियल वाला क्या था, ए के हेड से स्टार्ट हो रहा था, राइट? तो तुम ऐसे याद कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, रिजल्टिंग वेक्टर. एंड ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? टेल्स ज्वाइन करके. तो इतना समझ आ गया. वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शंस में क्या है, हमारे बाकी सारे यूनिट्स जो भी हम आगे पढ़ते, जो हमें ऑब्वियसली काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में सॉल्व करे हुए हैं, सारे वेक्टर्स है, राइट? फोर्सेस आर वेक्टर. एंड उसके अलावा हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, उसके अलावा हम वेलोसिटीज देखते हैं, उसके अलावा हम सर्कुलर मोशन देखते हैं. सर्कुलर मोशन में भी हर पॉइंट पे हमारा क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो हमें वेक्टर्स इस पार्ट के लिए गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके अलावा जब हम कभी भी फाइनल और इनिशियल के बीच में डिफरेंसेस निकालते हैं तो वहां पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज होता है. अब जो हमने मेथड्स करे हैं, वी कैन यूज देम, दीज मेथड्स ऑब्वियसली, फॉर फाइंडिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द वेक्टर्स. ओके, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं. ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? सर्कल पे के अंदर है. नाउ हमें क्या दे रखा है, ए पॉइंट पे जो टेंजेंट, ऑब्वियसली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट ए. हमें उसकी स्पीड पता है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड पता है, तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड पता है. ओके, हमें क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी चेंज. हमें क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी चेंज फ्रॉम ए टू बी. अब ये जब ए से लेकर बी तक गया तो उसकी वेलोसिटी चेंज. अब देखो, वेलोसिटी एट ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ बी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में. तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, राइट? तो दोनों वेक्टर्स हैं, ये तो ध्यान में ही है. अब ये देखो, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ माइनस वी ए ऐसे शो कर सकते हैं, राइट? तो वी भी तो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना? वी भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वी ए किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है. तो माइनस वी ए इस डायरेक्शन में हो जाएगा. हमने कर दिया इस डायरेक्शन में माइनस वी ए को. अब दोनों की क्योंकि डायरेक्शन सेम है, अब तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन तो हमें पता ही चल गई. अब हमें मैग्नीट्यूड के लिए क्या पता करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में है क्योंकि, तो हम क्या कर देंगे, और दोनों के बीच एंगल 0 है, वी नो, तो हम ऐड कर देंगे. सो हमारा स्पीड का था 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड आ जाएगा. ये क्लियर है? तो हमने 20 मीटर पर सेकेंड से चेंज आया है इस डायरेक्शन में. ओके, इतना समझ आ गया? चलो अब इसका छोटा सा नेक्स्ट देखते हैं, ए टू सी. अब देखो, ए टू सी के अंदर जो चेंज होगा वो कैसे लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. तो हमारा वेलोसिटी ऑफ सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिख सकते हैं. अब देखो, वेलोसिटी ऑफ सी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है. वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस वी ए हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा. ये हो गया आपका वी ए की डायरेक्शन, ठीक है? यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है. अब हमने क्या कहा, अब हमने इसको कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. ध्यान दो, कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. हमने एक्सिस के अलोंग इनको क्या कर दिया, ये देखो, ये दोनों एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं, राइट? हम कहते हैं ना, दोनों के वेक्टर्स के पॉइंट्स को ऐड कर लो और फिर एक्सिस में अलोंग रख लो. अब ये जो हमारा आएगा रिजल्टेंट, दिस इज द चेंज VC माइनस VA का, या VC प्लस माइनस VA का, राइट? तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज 10√2. और अगर हम बोलेंगे कि क्या कहते हैं, थीटा कितना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अल्फा. तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा 45 डिग्री. tan इनवर्स 1 आएगा, tan इनवर्स 1 आएगा, और tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री में जो वेलोसिटी है एट सी. ठीक है, ये बोल सकते हैं. ओके, तो यहाँ से अपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, यहाँ से एंगल डिफाइन करके हमने डायरेक्शन निकाल दिया. आई होप इतना समझ आ गया होगा, राइट नाउ. ठीक है, तो हमने जो जितना भी अभी तक वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा था उसका यूज कहाँ आ रहा है देखते हैं, राइट?
सब्ट्रैक्शन करा था, राइट। तो सबसे कॉमन जो है हम पढ़ते हैं अभी तक, इट इज इन रिलेटिव वेलोसिटी। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली बाय वर्ड रिलेटिव, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को यानी वन ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 1 है एंड एक ऑब्जेक्ट 2 है, राइट। तो इसकी वेलोसिटी v1 लिख सकते हैं, va लिख लेते हैं, और इसकी vb लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इफ वी आर सेइंग v वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, हम क्या कह रहे हैं कि इसकी ये क्या है, अभी टेस्ट पे है, तो हमने इसको स्टॉप पे कर दिया एंड हम दूसरे वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको क्या बोल सकते हो तुम, v ऑफ a माइनस v ऑफ b, ओके। एंड it is like, you can say it as velocity of a assuming b to be at rest, okay, and or you can say velocity of a as seen by b, right। so जब हम इसको लिखेंगे हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे यूज कर रहे हैं, ओके। तो वी आर सेइंग वी ए प्लस माइनस वी बी, इधर तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ यूज करके हमने पढ़ा था। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर 2D होगा तो कंपोनेंट मेथड यूज कर लेंगे ऑब्वियसली, और बाकी क्या था आपका, टेल्स ऐड करने वाला, टेल्स को ज्वाइन करने वाला, ओके। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। लाइक मान लो एक VA है जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में UF 5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज VB, इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, एंड दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी नो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करते हैं इसको, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिख लेंगे इसको, व्हाट इज V ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, this is VA minus VB, और हम कह सकते हैं VA प्लस माइनस VB, राइट। अब यहाँ ऑब्जर्व करो, ये तो हमारा 1D मोशन हो गया, सिंपल, ये इजी हो जाता है तुम्हारे लिए सॉल्व करना, राइट। अब क्या है, माइनस VB कैसे है, VB की डायरेक्शन तो दिस इज ऐसी है, ठीक है, और माइनस VB क्या हो जाएगा, दिस इज योर माइनस VB, है ना। तो अब दोनों क्या हो गए, इधर की डायरेक्शन में हो गए, ओके। हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस प्लस इधर साइड क्या हो गया 15, दिस इज योर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो ये तो मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ओके। अब अगर वैसे लिखना है, अगर डायमेंशंस को देख के लिखना है, हमें ये प्लस माइनस का सीन नहीं देखना, तो यू कैन से VA माइनस VB है, राइट। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये 1D है तो हम सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, सो वी हैव VA इन पॉजिटिव डायरेक्शन 5 एंड माइनस, एंड VB क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो इट वुड बी नेगेटिव माइनस 15, विच इज अगेन राइट 20 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव डायरेक्शन है मतलब कि, पॉजिटिव डायरेक्शन है मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा VA है विद रिस्पेक्ट टू, हम कह रहे हैं VB, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो B को B को रेस्ट पे रख के देखेंगे तो B को कैसा दिख रहा होगा कि वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में आ रही है ये गाड़ी, ठीक है, विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही सिचुएशन लिया हमने, ओके नाइस। नाउ अब इसका जो हमने, ये तो हो गया हमारा 1D में, राइट। अब एक छोटा सा 2D में देखते हैं, देखो हम 2D में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे उनको ट्रायंगल लॉ के थ्रू भी कर सकते हैं और कंपोनेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। मान लो ये VB जा रहा है तुम्हारा, और जो VA की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है,
तो अगर हम बोलेंगे यहाँ से v है और यहाँ से v भी जा रहा है, अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये तो हमें पता है वेक्टर लिखना आता है ये, ठीक है। दिस वुड बी va माइनस vb, va प्लस माइनस vb। अब इस पे क्या लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये 2D सिचुएशन है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, हमारे लिए ये इजी रहेगा। तो va तो हमारा नॉर्मल दिस डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो vb की नेगेटिव डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। अब हमें पता है ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल ज्वाइन करते हैं, तो तुम्हारा vb कुछ ऐसा ऐड हो जाएगा माइनस वाला vb, एंड फिर इसके अकॉर्डिंग योर resultant would be something like this, okay, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक, राइट। सो इसको तुम लिख सकते हो PA प्लस माइनस PP, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा VB है हमने क्या कहा है, B एट रेस्ट माना है, तो ये B ऐसे जा रहा था और B रेस्ट पे है, तो जब वो A को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि A किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ओके, क्लियर है, ये तो चलो क्लियर है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल डाल लेते हैं अभी हम। एग्जाम्पल है, मान लो VA कुछ है जो 80 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, एंड VB है जो 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट है, राइट, ठीक है। तो अब देखो VA is towards north, right, and VB is towards west. Your west is which direction? This one, okay। अब मैं बोलती हूँ velocity of A with respect to B क्या हुआ, velocity of A minus velocity of B, यही बोला, velocity of A प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो देखो जो B को दिखाई देगी, है ना, B तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो A जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो B को जो दिखाई देगी, पहले तो हम इसका नेगेटिव बना लेंगे माइनस VB, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो जो हमारे B को दिखाई देगा वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। B हम रेस्ट में मान के चल रहे हैं और A तो उस डायरेक्शन में जा रहा है, बट एज सीन बाय B इट वुड बी दिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और अगर वी आर सेइंग वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, that means हम A को रेस्ट पे रख रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो हमने किस वाले को नेगेटिव में मान लेना है, अब ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, A को रेस्ट पे ले रहे हैं और ये वेक्टर के अकॉर्डिंग, वेक्टर हम जो कर रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग VA की डायरेक्शन ये थी, तो VA नेगेटिव VA की ये डायरेक्शन है, राइट, और ये इस साइड है VB, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड आ जाएगा, ओके। सो हम क्या बोल रहे हैं, जब ये रेस्ट पे है तो उसको क्या लगेगा कि B इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, क्लियर है। चलो लेट्स डायरेक्टली मूव टू आवर क्वेश्चन। So our question says, find the minimum separation between A and B, ठीक है, also find the time after which the separation is minimum, okay। तो हमें क्या बोला है, इधर ध्यान से देखो, ये जो A है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, A is in this direction 10 meter per second and B is in north direction, okay। अब जब भी हम मिनिमम सेपरेशन निकालेंगे
मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच सबसे क्या होगी, कम डिस्टेंस होगी। बट टेक्निकली देखा जाए ये लोग कैसे, इनका मोशन कैसे दिखेगा, इनका मोशन कैसे दिखेगा, ये इस डायरेक्शन में चलता रहेगा और ये इस डायरेक्शन में चलता रह रहा होगा, राइट। तो किसी पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, ठीक है, ऐसे कुछ, राइट। तो हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं एंड इट विल गेट इजियर, राइट। किसी ठीक है ना, कीप एनी वन ऑफ देम एट रेस्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे रेस्ट पे रखने के लिए, इस पे मान लेते हैं कि एक और रेस्ट पे रख लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये अभी तक करते आ रहे थे, राइट। अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने 2D वाला जो सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब इधर ध्यान से देखो, सो आर बी इज ए इज एट रेस्ट, ए क्या कर दिया हमने, रेस्ट पे कर दिया, ठीक है। अब उसको बी कैसे दिखाई देगा पहले तो ये देखेंगे, राइट। सो हमने क्या करा, बी की डायरेक्शन तो चलो ये टूवर्ड्स नॉर्थ 10 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारी ए की डायरेक्शन है वो इधर थी, राइट। बट माइनस वी बी ए क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन में, तो माइनस वी ए की डायरेक्शन ये हो गई, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और जो इसका डायरेक्शन हो गया वो ऐसे कुछ आ जाएगा, ओके। तो ये तो हमें रिजल्टेंट पता ही है कैसे निकालते हैं, दिस इज वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ओके। ये तो आते ही है, चलो रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, यहाँ से निकाल गया 10√2 मीटर पर सेकेंड आपका, जरा यहाँ पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मतलब कि ये है कि जो ए को दिखाई देगा वो बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो बी जब ये वाला मोशन करेगा, लेट्स सी ध्यान से, इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। बी जब इस डायरेक्शन में जाएगा, v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अब a तो रेस्ट पे है, ओके। तो एक पॉइंट आएगा जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर जब हम निकाल लेंगे तो हमें वहां से क्या पता चल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम और मिनिमम सेपरेशन, है ना। चलो तो यहां से निकालते हैं। अब उससे पहले इनको देखो, बी के इस डायरेक्शन में है, ए के इस डायरेक्शन में है, तो या तो वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ वीबीए कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है अब तुम्हारा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा 1 आ रहा है यहाँ पे, तो अल्फा इज योर 45 डिग्रीज। चलो ये तो इजी हो गया क्योंकि 45 वैल्यू आ गई, और यू कैन से विद दिस वर्टिकल इट इज 45 ऑल्सो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो ऐसी दिख रही है कुछ, लेट मी बी मच मोर क्लियर हियर, दिस इज योर v b with respect to a, this is here a at rest, and this is here v b in this direction, and this is vertical basically, and the distance between them is, distance कितना दिया है 120, ओके, ठीक है। और हमने क्या बोला, जब ये इसके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा, लेट्स से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे बना रहा है, ठीक है। तो ये जो x है, दिस इज योर मिनिमम
सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? ये तो ट्रायंगल, ये तुम्हें 45 पता चल गया, राइट? अब ये ट्रायंगल बन गया, बना नहीं बना, है ना? देखो सिंपल हो गया ये तो अब। और आपके लिए ये आपको 120 पता है, ये आपको x पता है, ये आपको 45 पता है। सो व्हाट इज x? x is 120 sin 45 is your x, right? यहां से निकाल लो 120 multiply 1 upon root 2 which will give you 60 root 2 meters is your minimum separation. Okay, now see, find minimum separation. ठीक है, also find the time after which the separation is minimum. अब टाइम भी बताना है कि जैसे ही उसने ऑब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट करी होगी, यहाँ से देखना कि वो इस वेलोसिटी से, ये 10 रूट 2 की वेलोसिटी से जा रहा है, तो कितने टाइम पीरियड में वो यहाँ तक पहुंचा, राइट? कितने टाइम पीरियड में वो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ओ रीच करा, ठीक है? अब क्योंकि हमें ओ बी के अलोंग हमें वेलोसिटी पता है, कितनी है? 10 रूट 2, राइट? वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम ये भी कह सकते हैं जो ओ बी डिस्टेंस है वो उतनी टाइम पीरियड में करा होगा, ठीक है? टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम यहाँ से ओबी डिस्टेंस को कवर करने का। और ओबी डिस्टेंस किसके बराबर है? अब इधर देखो, ओबी डिस्टेंस इज y, है ना? तो 120 sin cos 45 gives us OB और यू कैन से y, ठीक है? और टाइम कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो योर टाइम इज, यहाँ पे आ गया तुम्हारा OB डिवाइडेड बाय 10 रूट 2। ओके, तो यहां से निकाल लेते हैं हम 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय 10 रूट 2, तो कर लो, इट इज गेटिंग इजियर, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 सेकेंड्स, यस योर आंसर। जिसके एग्जैक्ट उस टाइम की 6 सेकेंड्स के बाद उन दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा? 60 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है? इट वॉज इजी। इसमें जब बस तुम्हें मेन थोड़ा सा ज्योमेट्री का ध्यान रखना था कि हाँ भाई, हाउ कुड यू इमेजिन कि ये जो ये पॉइंट है और ये रेस्ट पे है, इनके बीच का 120 मीटर डिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये एंगल, तो इन सब में वेक्टर सबट्रैक्शन ही एडेड था। यू जस्ट हैड टू फिगर आउट कि ये एंगल और डिस्टेंस वगैरह कैसे फिगर आउट करो। ओके, चलो अब इसी से रिलेटेड एक फ्यू क्वेश्चंस होते हैं रेन मैन वाले, ठीक है? मान लो ऐसा होता है ना रेन मैन में, you have velocity of VR is what? Velocity of rain, rain की कुछ velocity होती है, right? फिर VM is velocity of man, and velocity of rain with respect to man क्या होता है? Velocity of rain observed by man, मतलब उसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली, या velocity of rain with respect to man as seen by man, observed by man बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं VM such that rain falls directly on man, ठीक है? कि हमें VM निकालना है, velocity of man कहाँ होगा? इधर होगा, इधर होगा, ऊपर नीचे, कहाँ, किस साइड मूव कर रहा है वो मैन, या फिर कितनी उसकी मैग्नीट्यूड है, किस सच दैट कि रेन फाइनली उसके ऊपर वर्टिकली फॉल करे, ठीक है ना? तो फाइनल वर्टिकली फॉल करे मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जो डायरेक्शन है हमें पता चल गई इस क्वेश्चन से, इट शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? एक वेक्टर डायरेक्शन में पता चल गया, राइट? और दूसरा वेक्टर डायरेक्शन हमें पता है VR, एंड VR की वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे हमें
30 डिग्री एंगल भी पता है। सो लेट्स डायरेक्टली राइट यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो हमें पता हो। यहाँ पे लिख देते 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे v ऑफ RM। ठीक है, चलो अब देखो, जब मैं कहती हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसका मतलब क्या हुआ, v ऑफ रेन माइनस v ऑफ मैन। ठीक है, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे भी बोल सकते हैं। और तुम क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, राइट। दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वो मैन की वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, मैन जिस वेलोसिटी से चल रहा है अपनी खुद की, राइट। चलो तो अब यहाँ देखो, हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट है v ऑफ RM, इसकी डायरेक्शन तो हमें क्लियर पता है। ओके ओके, इसकी डायरेक्शन तो हमें क्लियर पता ही है, राइट। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, देखो इधर देखो, v ऑफ RM जो है आपका दैट इज VR प्लस माइनस VM। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो एक तुम इसकी एक्सिस कंप्लीट कर लो। ठीक है, जो मैन की डायरेक्शन होगी वो सरफेस पे इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, राइट। तो किस डायरेक्शन में होगी ये अभी हम गेस करते हैं। पहले इसके कंपोनेंट्स लिख लो अलोंग द एक्सिस। इसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, 20 sin 30 और इधर हो गया 20 cos 30, राइट। और जो दूसरा हमारा वो होना चाहिए वेक्टर माइनस m का वेक्टर, इधर वो माइनस m इधर भी हो सकता है और माइनस VM इधर भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें कौन सा किस साइड चाहिए कंपोनेंट, किस साइड चाहिए VM, कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसके साथ कैंसिल हो जाए। कैंसिल क्यों होगा, ताकि जो फाइनल जो हमारा बचेगा वो एक y एक्सिस के अलोंग ही सारे कंपोनेंट्स बचेंगे। ठीक है, और हमें फाइनल रिजल्ट में भी तो यही चाहिए कि जो हमारी फाइनली VRM हो वो क्या हो, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो। अगर तो तुम्हारा VM का कुछ पीस यहाँ पे आएगा कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके और इन दोनों इसका कंपोनेंट VRM किस साइड आ जाएगा, फिर ऐसे कुछ इस साइड अलोंग आएगा, राइट। और अगर इस साइड होगा और इक्वल नहीं होगा, डिफरेंस होगा कुछ, तो इस साइड आएगा। बट हमें फाइनल रिजल्टेंट किस साइड चाहिए, इसकी हमें रिजल्टेंट चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई मैग्नीट्यूड इसी के बराबर हो, 20 sin 30 के इक्वल हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं अब। चलो, तो जो VM का हमारा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया VM का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 20 sin 30, which will come out to be 10 meter per second. अब क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन। अब क्या है, जो माइनस VM है वो इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो वो इस वाली क्वांटिटी से कैंसिल होगा। सो वी आर सेइंग आवर माइनस VM इज इन दिस डायरेक्शन। तो VM किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से पता चल गया कि जो मैन की फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके नहीं, राइट। चलो, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक और है, इजी है। फाइंड डायरेक्शन इन विच पर्सन मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए, राइट। मतलब मान लो मैन के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे ऐसे आ रही है तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा, बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा, इस डायरेक्शन से आ रही है तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है ये देखते हैं पहले। 30 डिग्रीज पता है हमें, और हमें ये भी पता है कि VR है जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और मैन की भी दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे। सबसे सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये तो हमें पता ही है कैसे करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, वी आर किस डायरेक्शन में है, वी आर इज इन दिस डायरेक्शन एंड वी एम इज इन इस डायरेक्शन में, माइनस वी एम किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस वी एम, तो इधर लिख लो, सिंपल। ठीक है, अब हमें दोनों पता चल गए, वेक्टर कंपोनेंट से कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट में इट गेट्स इजियर, तुम एक एक्सिस चूज कर लेते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये आपको 30 पता ही है, दिस इज योर 20, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, पहले से यहाँ पे है एक, और यहाँ पे 20 sin 30, और ये हो गया आपका 20 cos 30। बस अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, 20 sin 30 is 10 and 20 cos 30 is 10√2, राइट। तो का जो फाइनल रिजल्टेंट हमने जो सब स्टेप्स करे थे वही सब इसमें वेक्टर में यूज करेंगे कंपोनेंट ऐड करते टाइम, राइट, क्योंकि दीज आर आल्सो वेक्टर्स ऑब्वियसली। तो 20 minus 10 is resultant on axis 10 and 10√2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर। इधर डायरेक्शन में कुछ हो जाएगा एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी आर एम का वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, विच विल गिव यू सॉरी मैंने यहाँ पे √3/2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए था, इधर √3 होगा and √3 and this will give me, that's why 20, okay, 20 meter per second। अब देखो, अब उस इंसान को कैसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट जो बारिश की डायरेक्शन है वो ऐसे आ रही है, ऑब्वियसली, राइट, है ना। और वर्टिकल के साथ कितना अल्फा बना रही है ये देख लेते हैं एक बार। तो tan अल्फा इज height upon base, height is 10 and base is 10√2, okay, so your alpha is tan inverse 1/√3 which comes out to be 30 degree, okay। चलो, तो अब हमें ये पता है, देखो अब हमें ये पता है कि वर्टिकल के साथ ये जो एंगल 30 बना रही है, तो ये क्या करेगा, he will hold an umbrella in this direction, right, और वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा 30, ओके, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओके, चलो, तो आई गेस आप लोग को इतना क्लियर हो गया कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो कैसे यूज कर सकते हैं हम रेन मैन वाले प्रॉब्लम्स में, और किसी दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटीज के बीच। तो ये अभी सिर्फ वेलोसिटीज की नहीं है, एक हमने एक्सेलरेशन का, रिलेटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन भी करा था डायनेमिक्स में, है ना, तो उसको भी देख लेना एक बार। अब इसके बाद स्पेशली फिर से देख लेना, वहां से आपको इसका डायरेक्शन का इजी हो जाएगा, रिलेटिव वाला एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है आपका वेक्टर ही है, ओके। चलो, अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो जब भी हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यू डायरेक्टली राइट 2 × 3 is 6 और a × b is ab और 2 × b is 2b, राइट। और समटाइम्स यू इवन राइट 2 and b ब्रैकेट्स में, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एंड 2b लिख लेते हैं किसी भी क्वेश्चंस में, राइट। बट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में यू नीड टू बी अ बिट मोर कंसाइज, क्योंकि वेक्टर में क्या आ रहा है आपका डायरेक्शन वाला कंसेप्ट आ रहा है ना। तो वेक्टर में हमने डायरेक्शन वाला कंसेप्ट आ रहा है, उस इसीलिए जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यू डोंट राइट a × b डायरेक्टली ab,
ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डिफाइंड हो गए यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशंस। तो यहाँ पे पहला वाला जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, राइट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो जब हम क्या करते हैं, किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, जिस टाइम पे हमें फाइनली जब हमें एक स्केलर प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट मतलब फाइनल आंसर, ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी। ओके, डॉट, वी नीड टू शो दिस डॉट एग्जैक्टली। ओके, अब इसका जो आंसर आएगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा विद नो डायरेक्शन। ऑब्वियसली इफ वी आर सेइंग स्केलर तो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, यू ओनली हैव द मैग्नीट्यूड एस्पेक्ट। तो ये आपका ए हो गया कोई, ये आपका बी हो गया, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हाउ डू वी डिफाइन दिस, हाउ डू वी राइट दिस, वी राइट ए बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड cos theta. Okay, as simple as that. Now observe this, जब हम a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो we can also write कि जो a cos theta है इतनी डायरेक्शन कवर कर रहा है, राइट। सो v इतना इतना ये डिस्टेंस है, इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ तक, ठीक है। तो we can write a cos theta को भी b मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई component of A along B, ठीक है, and same goes with B. Okay, let's see. तो ये हो गया आपका ऐसे थीटा एंड ये B एंड ये A, sorry, this is not brackets, this is A, you can say magnitude। और अगर हम इसको यहां देखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ऑन A will be like B cos थीटा, यहाँ पे है ना। एक ट्रायंगल में जब आपको थीटा पता है और आपको ये डायरेक्शन, ये वाला एक्सिस, ये लेंथ पता है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो लेंथ होगा ये भी पता होगा, x cos थीटा होता है। सिमिलरली b, यहाँ पे a cos थीटा है और ऐसे ही करके यहाँ पे b cos थीटा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ b along a, राइट। चलो, तो ये तो इजी हो गया है ना। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल कहाँ पे आ रहा है, इसका सबसे हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इट इज इन वर्क डन निकालने में, ठीक है। तो जब हम कहते हैं फोर्स को F डॉट एस, राइट, कहते हैं ना फोर्स इज इक्वल्स टू F डॉट एस, सॉरी वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट एस, है ना। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्स वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या ऐसे हम शो कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो एंगल है इज व्हाट, एफ एस कॉस थीटा गिव्स अस द वर्क डन, ठीक है, वर्क। और यू कैन से द स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली हम ये देख रहे हैं कि एफ डॉट एस में हम इसको यूज कर पा रहे हैं जब भी हमें एनर्जी निकालनी होती है और वर्क निकालना होता है वगैरह, ठीक है ना, व्हेन एवर फोर्स इज गिवन योर। और इस ये अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो तुम्हारा हो गया चलो सिंपल, जिसमें तुम्हें पता है कि इट्स लाइक कि अगर मैं एफ कॉस थीटा लिखूंगी तो हम कह सकते हैं, एफ कॉस थीटा पार्ट देखूंगी तो मैं कहूंगी फोर्स का, मान लो ये फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एस के डायरेक्शन में, और इफ आई एम राइटिंग एस कॉस थीटा तो मैं ये कह सकती हूँ कि एस का कंपोनेंट अलोंग फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा और चीज नोट कर लेते हैं, ठीक है, एक स्मॉल चीज है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हमें अब पता है ए डॉट बी हमारा 0 आएगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉस थीटा क्या हो रहा है इस केस में, 0 होगा, मतलब हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 90 डिग्री। मीनिंग जब भी कोई दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं तो उनका हमेशा क्या होता है, फाइनल जो आंसर आता है वो क्या होता है, 0, ठीक है।
क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखते हैं, स्पेशली व्हेन फोर्स एक डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट हमारा किस में हो, फोर्स हमारा और डिस्प्लेसमेंट किस में हो, 90 डिग्रीज पे हो, राइट, तो वर्क डन हमेशा क्या आता है उस केस में, 0 आता है, ठीक है ना, वो यही है, cos थीटा इज 0, ओके। बाकी क्या है, अगर इफ इट्स ग्रेटर देन 0, हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 0 मतलब इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, तो हम क्या कह रहे हैं कि cos थीटा भी पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, तो थीटा किसके से किसके बीच लाई कर रहा है, या 90 टू 0 के बीच में, ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में ही लाई करते टाइम इट इज व्हाट, पॉजिटिव, राइट, एंड थीटा इज व्हाट, एक्यूट। सिमिलरली अगर 0 से छोटा है दैट मीन्स नेगेटिव, cos थीटा हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा थीटा किससे किसके बीच में लाई कर रहा है, 90 से 90 से, ये उल्टा लिख दिया, 90 से किसके बीच में लाई कर रहा है, 180 के, ओके, एट 180 इट इज ऑब्वियसली थीटा इज 1, तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा टोटल, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली, ठीक है, क्लियर है इतना, तो आई होप इतना क्लियर है। 90 पे तो 0 है और उन 90 से 0 के बीच में एक्यूट में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। बाकी ये जो क्वाड्रेंट के थ्रू हम देख सकते हैं, इसके बीच में कॉस हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव, इसके बीच में हमारा कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ओके। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करते हैं 3D में। 3D में लेट्स सी 3D में क्या है इसका, ठीक है ना। अब 3D में जब भी आपके वेक्टर्स होते हैं, अभी तक हमने वेक्टर्स किस में देखे थे, 2D वाले देखे थे, एक्स और वाई डायरेक्शन में, अब हम एक्स इसमें देखते हैं। ये हो गया आपका y, ये हो गया x एंड दिस इज z, ठीक है ना, दिस इज z, और इसके यूनिट वेक्टर i कैप है, इसका j कैप है और इसका k कैप बोल सकते हैं, ओके। लेट्स से वी हैव अ वेक्टर a और उसका लिखा है हमने ऐसे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो x डायरेक्शन में कुछ x क्वांटिटी है उसकी, y डायरेक्शन में कुछ क्वांटिटी, और यहाँ पे कहीं किसी स्पेस, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं बाहर की तरफ बोल लो, एंड वो उसका इसमें इतना है, इसमें इतना है, और y एक्सिस z एक्सिस में सब पार्टी वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3D में, तो 3D में ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y और ये z, एंड आपको एक कई वो दे रखा है वेक्टर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। मतलब x एक्सिस में कितना पार्ट है, ax है, और y एक्सिस में कुछ ay और z एक्सिस में कुछ az। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दिस इज द, यहाँ पे क्या बना रहा होता है, ये क्यूबॉइड, ये तो हमें पता ही है ना, लेट्स सी, ऐसे कुछ बनेगा ये क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये 3D में जो ये आपका O से इस डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट ये जो डायगोनल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो डायगोनल है इज द रिजल्टेंट, ठीक है। इधर देखो, अब ये है A तक, तो इसका क्या बोलेंगे, OA का जो वैल्यू होगा, दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर विच विल बी इक्वल्स टू AX होल स्क्वायर प्लस AY का होल स्क्वायर प्लस AZ का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब है, हमें दे रखा है A, तो हमें पता ही है AX i कैप है, AY j कैप है, AZ k कैप है,
और हमारा बी जो है वो है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है अगर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? हम क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए? ए डॉट बी बोलते हैं एंड ए का मैग्नीट्यूड लेके बी का मैग्नीट्यूड लेके उनके बीच का थीटा एंगल का कॉस निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो जब हम बोल रहे हैं थीटा एंगल का, और यहाँ पे हमें थीटा तो पता ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पे पहले देखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, फिर हम क्या कर लेंगे, इसको पहले इन सब से करेंगे, फिर ए एक्स आई कैप डॉट यूनिट वेक्टर है ना आई कैप, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। सेम गोज विद ए वाई जे कैप डॉट ये जो पूरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस ऐसे होगा। फिर सिमिलरली ए जेड के कैप की भी डॉट प्रोडक्ट होगा, राइट, सेकेंड वेक्टर के साथ। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो आई कैप डॉट आई कैप वाला आएगा पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी एक्स एस के साथ, फॉरगॉट बी एक्स, सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन, बी एक्स आई कैप, ठीक है, ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप। ओके, तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये तो जो हमारा ए एक्स आई कैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आई कैप में ए एक्स मैग्नीट्यूड, और बी एक्स भी क्या कर रहा है आई कैप में बी एक्स मैग्नीट्यूड, राइट, बोथ हैव द एंगल ऑफ 0 डिग्रीज। तो यहाँ से कॉस 0 कितना आ गया 1 आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो ए एक्स बी एक्स ही रह गया, है ना। अब यहाँ देखो, जो ए एक्स आई कैप है वो तो इस डायरेक्शन में है, बट बी वाई जे कैप इज इन वाई डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड डी वाई है, इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, बट एंगल क्या है 90, सो योर कॉस 90 इज 0। तो यहाँ पे तो हमारा ए डॉट बी क्या हो गया टोटल 0 हो गया, सो ए जो भी आई कैप जे कैप है वो क्या हो गया 0, राइट, एंड आई कैप के कैप इज ऑल्सो व्हाट 90 डिग्री पे, क्योंकि आई कैप इस डायरेक्शन में है एंड के कैप इज इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस डायरेक्शन, सो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया 0। ऐसे ही ए वाई बी एक्स तक चलेगा एंड ए जेड बी जेड तक चलेगा, ठीक है। ठीक है, इधर देखो जे और आई 0 हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे जो बी वाई जे कैप बचेगा वो वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इसका पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे बी जेड और के कैप वाला पोर्शन ही आएगा। सो हमारा आंसर क्या आता है जब भी हम 3D वेक्टर्स में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए एक्स बी एक्स, फाइनल आंसर तो ऑब्वियसली हमारा क्या होता है स्केलर, एंड ए जेड ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, ये इजी था इसके लिए, ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ से क्या है पता, अगर हमें ए पता है बी पता है ए डॉट बी भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, दिस इज लाइक दिस। तो ये अगर, और ये सिर्फ हम 3D में नहीं हम बाकियों में भी कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना तो क्लियर ही है। चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी का। यहाँ देखो, फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे देखो ए दे रखा है तुम्हें और बी भी दे रखा है वेक्टर्स में, ठीक है ना। इधर ध्यान से देखो, इसको पहले सारा
प्रोग्रेशन वाइज रख लो, इसको आई कैप पहले लिख लो और -3 j कैप कर लो, फिर +2 k कैप लाइन वाइज लिख लो, ठीक है, ताकि वो मिक्सअप मैच ना हो जाए। नाउ अब हमें क्या बोला है कि वाई वी राइट दिस, क्योंकि इसमें हमें जो पता है bx है, जो हमें पता है bx है वो कितना है, तुम गलती से -3 लिख लोगे अगर तुमने डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। bx है कितना, -4 है, इट्स नॉट -3, एंड by कितना है, -3, bz 2 है, ओके। तो अब क्या है, हम क्या कर लेंगे, a डॉट बी इज इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड भी पता है हमें, और cos थीटा हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहां से a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। एंड इधर साइड क्या है तुम्हारा b मैग्नीट्यूड, देखो अगेन -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर एंड -3 का होल स्क्वायर, सी मेरे से ही गलती हो गई, सॉरी, -3 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 29 रूट, ये भी 29 रूट, एंड हेयर a डॉट बी कितना हो गया, अब a डॉट बी लिखो, 2i कैप प्लस माइनस है -3j कैप प्लस 4k कैप डॉट, दिस इज द वन, -4i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप, ओके। अब क्या हो गया, ये a मैग्नीट्यूड √29 एंड b मैग्नीट्यूड √29 एंड cos थीटा। तो यहां से हमें पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला करा था, क्या होता है, आई का साथ में हो जाएगा, सो दिस विल गिव अस 2 4 8 -8 प्लस 3 3 9 -3 प्लस 9 ऑब्वियसली 4 2 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 9 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। इतना ही था, बस हमें थीटा निकालना था इन दोनों के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड कंपोनेंट वेक्टर ऑफ 10i कैप प्लस 10√3j कैप अलोंग दिस, ठीक है। एक वेक्टर है हमारे पास 10i कैप प्लस 10√3j कैप, एंड दूसरा वेक्टर है -5i कैप -5√3j कैप, ठीक है, ओके। अब कंपोनेंट वेक्टर पूछा है, इस पर कंपोनेंट सिर्फ हमें कंपोनेंट नहीं पूछा, लाइक मैग्नीट्यूड वाला एस्पेक्ट नहीं पूछा, हमें वेक्टर वाला एस्पेक्ट भी पूछा है कि डायरेक्शन का, ओके। मान लो अब ये आपका इस डायरेक्शन में है कुछ a और इस डायरेक्शन में b है अभी के लिए, तो हमें पूछा है कि जो हमारा ये जो a cos थीटा आएगा मैग्नीट्यूड, है ना, इसका कंपोनेंट वेक्टर पूछा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसके टर्म्स में लिखना है हमें, यूनिट वेक्टर, है ना। तो जो इस डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन कैसे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से, राइट। तो b कैप इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो करते हैं, आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम इसमें दोनों के बीच में थीटा निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें a cos थीटा निकालना है। तो दोनों में से एक कर लेते हैं, a डॉट b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, राइट। हमें क्या चाहिए, a cos थीटा तो हमें पता ही है क्या है, a डॉट b डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड गिव्स अस a cos थीटा, तो इसका इट्स इजियर है,
क्या आंसर आया? A डॉट B क्या है? 10 5 -50 and this one gives 10 5 15 multiply 3 minus this is minus and this is plus, sorry, this is plus कर लेते हैं इसको and plus 150. ओके, अब ये आ गया आपका डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? √5 -5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5√3 का स्क्वायर, which will give us what? 5 2 10, राइट? तो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे लिख लो -5 का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, which will give us a cos theta, राइट? एंड यहाँ से आपका आंसर आ गया कंपोनेंट का a cos theta is equals to 100 divided by 10 which is 10 मैग्नीट्यूड। और यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चल गया। b कैप निकालते हैं नाउ। अब देखो b कैप कैसे निकालेंगे। b कैप तो हमें पता ही है, कोई भी वेक्टर जब हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं? b मैग्नीट्यूड इनटू में b कैप, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट? यहाँ से b कैप निकाल लेंगे इज b डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। ये तो पता ही चल गया। तो हमारा जो कंपोनेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? a cos थीटा मल्टीप्लाई b कैप, ठीक है? तो यहाँ से डाल लो 10 मल्टीप्लाई b वेक्टर डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड, एंड b का मैग्नीट्यूड इज व्हाट? 10, ओके? तो यहाँ से आ गया आपका 10 एंड व्हाट इज b? -5 i कैप प्लस 5√3 j कैप, -5 i कैप प्लस 5√3 j कैप डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड कितना है? 10, ओके? तो ये इतना ही आ गया ऑब्वियसली। b मैग्नीट्यूड कितना है? तो ये आ गया आपका -5 i कैप प्लस 5√3 j कैप, वही सेम मैग्नेट वेक्टर आ गया, ठीक है? ओके, तो इससे कुछ डिडक्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ वे आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि जब यूनिट वेक्टर का यूज कैसे आ रहा है यहाँ पे, राइट? अगर हमें b कैप सिंपल पूछा होता तो आपको पता ही था हम क्या करते, 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप को डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या आता, हाफ i कैप प्लस √3/2 j कैप आपको मिल जाता। ओके, चलो अब करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम डॉट हम क्या लिखते हैं, a क्रॉस b से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड आता है वो आता है ए बी साइन थीटा। साइन थीटा ऑब्वियसली विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है? अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट वर्ड से क्या समझ आ रहा है, जो फाइनल हमारा आंसर होता है उस वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, एक वेक्टर ही होता है। तो ऑब्वियसली ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम? डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेते हैं। जिस वेक्टर को जिससे हमें क्रॉस करना है हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को उस वेक्टर के अलोंग जिस क्रॉस में करना है कर्ल कर लेंगे। लेट्स सी, वी हैव a वेक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड b इन दिस, एंड इफ आई एम सेइंग कि a क्रॉस b निकालना है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये दोनों तो भी प्लेन्स में लाई कर रहे हैं, आर ए इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को निकाल कर लो एंड देन कर्ल देम इन द डायरेक्शन ऑफ बी। डायरेक्ट बी की तरफ जाओ। अब बी किस डायरेक्शन में है, बी कुछ ऐसा है, ठीक है? तो वी विल कर्ल आवर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी दिस विल शो योर कौन सी डायरेक्शन में उन दोनों का वेक्टर आ रहा है, ठीक है? ना यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है डायरेक्टली, राइट? तो आउट ऑफ द प्लेन,
which will be shown by this. ठीक है. Now if I'm saying I want to say B क्रॉस A निकालना है. अब B के लिए हमने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रख लिया, इस डायरेक्शन में रख लिया, और हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे. ठीक है. तो क्योंकि ये पूरा प्लेन है, यहाँ पे इसको प्लेन मान लो, एक हमारा B इस डायरेक्शन में है, इस प्लेन में, और A ऐसे है. ओके. तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फिंगर्स को ऐसे रख देंगे इसके अलोंग एंड कर्ल कर लेंगे टुवर्ड्स A. तो जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड द प्लेन फील होगी. सो वी विल बी राइटिंग B क्रॉस A इनटू द प्लेन and we will putting cross over it. ठीक है. इससे क्या होता है, हमारा डायरेक्शन इजीली हम निकाल सकते हैं फॉर क्रॉस प्रोडक्ट्स. तो अदर देखते हैं इसका यूज कहाँ आता है. जैसे हम टॉर्क में कहते हैं ना, टॉर्क में R क्रॉस F. तो यहां से क्या करते हैं, जो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने की टेंडेंसी है उसकी, तो उस डायरेक्शन में हम क्या निकाल लेते हैं, फिर R क्रॉस F से निकाल लेते हैं टॉर्क की डायरेक्शन. ओके. नाउ यहाँ पे अब एक छोटी सी चीज है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली हम सेम करेंगे, थोड़ा सा एक देख लेंगे A क्रॉस B कैसे निकालते हैं. AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप क्रॉस ABX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप. ओके. तो हमने क्या करा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम सिंपल एक डिटर्मिनेंट्स रूल फॉलो करते हैं. हम क्या कर लेंगे, I कैप J कैप and K कैप, and we will write AX AY AZ BX BY BZ. दिस विल, यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव शो कर देंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. नाउ हाउ विल बी राइट, आई कैप मल्टीप्लाई. जब हम आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी रो और कॉलम वालों को नेग्लेक्ट करके हम क्या करते हैं, ए वाई और बी जेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ए जेड एंड बी वाई को. फिर माइनस, अब जे कैप है, अब जे कैप की कंडीशन में जे वाली और इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, ए एक्स एंड बी जेड फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस में, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप. ठीक है. ए एक्स एंड बी जेड माइनस बी एक्स एंड ए जेड. अब जब हमें के कैप का डायरेक्शन लिखना होगा तो क्या करेंगे, अब हमें जब के कैप के लिए लिखना होगा तो क्या करेंगे, प्लस के कैप, और के कैप वाली रोज कॉलम्स को हटा देंगे, और अगेन ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई ए वाई. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड यूज कर लेते हैं और डायरेक्टली इससे हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं. ठीक है. इससे रिलेटेड एक छोटे से 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्रॉस वाले में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, राइट. जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने कहा था यूज कर रहे थे, तो हमने कहा था टॉर्क में यूज कर रहे थे, एक तो है ना R क्रॉस F के लिए. ओके. दूसरा क्या है, एरियाज के लिए भी यूज करते हैं ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, राइट. तो जब हम पैरेललोग्राम के लिए करते हैं, हमें पता रहता है यहाँ पे ये एक ए क्रॉस है यहाँ पे और एक बी क्रॉस, हमने पढ़ा था जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे थे. तो यहाँ पे ऐसे हम शो कर रहे थे पैरेललोग्राम में हमारा जो वेक्टर्स है. अब इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेसिकली हाइट इनटू बेस, राइट. अब यहाँ पे जो हाइट होगी वो कितनी होगी, बताओ, ए साइन थीटा एंड बेस. तो हमें बी पता ही है, तो हमने क्या कर दिया, ए एंड मल्टीप्लाई बी साइन थीटा. यही होगा मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड्स, राइट. तो ये टोटल क्या बन रहा था हमारा, सेम मैग्नीट्यूड जब हम ए क्रॉस बी कर रहे थे यही बन रहा था. ओके. सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वी वुड बी राइटिंग कि हम ए क्रॉस बी का हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एंड सेम अगर हमें ट्राइंगल दे रखा होगा, ठीक है,
तो मान लो हमारे पास ट्रायंगल है ऐसी, है ना। अब इधर देखो, तो यहाँ पे ए हो गया एक वेक्टर, यहाँ बी हो गया और यहाँ थीटा हो गया। इधर देखो, दिस कैन बी एक्सट्रापोलेटेड एज अ पैरेललोग्राम आल्सो। सो यहाँ पे ये हाइट क्या हो गई, ए साइन थीटा, और बेस क्या हो गया हमारा, बी, जो मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ध्यान दो, हम क्या कहते हैं, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो बेस तो हमारा क्या है, बी मैग्नीट्यूड है, और हाइट क्या है, ए कॉस साइन थीटा है, राइट, प्लस हाफ। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगेन, राइट। ए और बी कोई दो वेक्टर्स हैं जिनसे कोई एरिया क्रिएट हो रहा है, कोई पैरेललोग्राम क्रिएट हो रहा है, तो हम उनका क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया फॉर ट्रायंगल हुज एडजेसेंट एजेस आर 3i कैप माइनस 4j कैप एंड 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो तुम्हारे पास दे रखा है, ये 3i कैप मतलब यहाँ पे कुछ 3 होगा, यहाँ पे -4 है, तो -4 यहाँ तक, ठीक है ना। इसको नीचे एक्सटेंड कर दो, ये ओरिजिन है तुम्हारा, और यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा कोई वेक्टर है, ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 - 4 एंड 4i कैप एंड 3j कैप, ठीक है ना। यहीं पर 4 और 3 पे एक और वेक्टर है, यहाँ तक है मान लो, एंड दिस इज 4, 3। तो ये वेक्टर तो तुम्हें पता चल गए, वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप, और ये क्या है, 3i कैप प्लस -4j कैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है जिसके एजेस ये हैं, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लो, राइट। अब हमें ये भी पता है कि हाफ इंटू में ए क्रॉस बी से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का, है ना। और ए क्रॉस बी हमें करना आता ही है, ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट्स उठा लो, आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। एंड पहले वाले का क्या है, 3i कैप एंड 4j कैप, तो 3 हो गया ये, एंड -4 एंड के कैप क्या है यहाँ पे 0। तो और दूसरा वाला जो वेक्टर है वो है 4, 3 एंड 0। नाउ ये तो प्लस माइनस प्लस, नाउ लेट्स सॉल्व दिस, हाफ इंटू में और आंसर इज मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं आप, पहले हम इसका डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। आई कैप की टर्म्स में देखो 0 आ रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके 4030 प्लस जे कैप से निकालेंगे माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप, तो अगेन 30 एंड 40 0, फिर प्लस के कैप करेंगे, तो के क्या आएगा, 3 3 9, 4 4 16, माइनस प्लस 16, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 9 + 16 इज 25 के कैप। तो डायरेक्शन तो 25 के कैप हो गई, बट मैग्नीट्यूड कितना हुआ तुम्हारा 25। तुम्हारा आंसर आ गया 25/2, आपका इसका एरिया हो गया, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर और वॉट एवर इट इज गिवन क्वेश्चन में जो भी दिया होगा तब वो उसका स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे YouTube चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and keep watching this channel for further useful and interesting stuff. Thank you.